शुरू में मुंबई में रहते थे। मुंबई में रहने के बाद हमारा 2 लड़की 1 लड़का, सास ससुर और हम फैमिली के ऐसे 7 जन थे। हमारा गुजारा वहाँ पे नहीं होता था और मेरे पति का धंधा भी बंद हो गया पेंटिंग का। उसके बाद हम लोग गांव में चले आए। गांव में 2 एकड़ 2.5 गुंठा हमको खेती है, लेकिन खेती में रासायनिक तरीके से हम लोग खेती करते थे तो उससे हमको उपज नहीं मिलती थी और 2 टाइम का खाना खाने के लिए हम लोग मोहताज थे। परेशान थे कि ये क्या करने का, ऐसा कैसे गुजारा करने का, बच्चों की पढ़ाई कैसे करने का, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ तो नया करना चाहिए, कुछ तो अलग करना चाहिए। हर साल इस खेत में 20 से 25 हज़ार तक, मतलब 2 एकड़ में, तो 1 एकड़ के लिए 18 हज़ार तक हमारा खर्चा होता था और हमको कुछ नहीं मिलता था। प्रशिक्षण लेने के बाद में सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो हमारे ससुर को बोला कि हमको ये 18 गुंठे है, उसमें साल का मन तो 20 किलो माल नहीं निकलता था। तो बोला कि ये खेत हमको दो करने के लिए। तो ससुर में शुरुआती को नहीं बोले, लेकिन बाद में बोले कि चलो करो इतना, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो ज़्यादा करेंगे, नहीं तो इसको भी मिटा देंगे बोले। तो ऐसा करके 18 गुंठे में हमने सीताफल का पेड़ लगाया, जो नई नई कल्पना लेके उसमें चंदन का पेड़ लगाया, फिर आम का पेड़ लगाया, मतलब हर एक नमूने का फल का पेड़ लगाया जो कि हम लोग बाहर मार्केट से लाते थे, खाते थे। उसका केमिकल का उपयोग खाने से हमारे बच्चों को आजार जो पड़ता था तो वो पूरा बंद हो गया। जैसे पेड़ लगाया 1 साल के बाद में हमने उत्पादन लेना चालू किया है, थोड़ा थोड़ा घर पे खा के अभी हम लोग मार्केट में बेचने का उसका चालू किया। उसमें अंतर पिक लेना चालू किया, मिश्र पिक, जैसे मेथी की सब्जी, कोथिंबीर ऐसा लेना चालू किया। तो मेथी की भाजी से हमको 28 हज़ार तक मुनाफा मिला और कोथिंबीर 15 हज़ार की हो गई। और उसके बाद सीताफल का हमको 28 हज़ार का उत्पादन मिला। आम का सीजन है तो आम के सीजन में हर एक पेड़ से हमको 7 से 8 हज़ार तक मुनाफा, मतलब 30 हज़ार तक ये पेड़ हमको मुनाफा देते हैं। हमको इस खेती में मतलब रासायनिक कुछ लगता नहीं है। हमारे पास एक शुरू में जो अनाज के लिए मोहताज थे, तो अभी इस खेती के उत्पादन से हमने 2 बैल खरीदे, गाय है, बकरी है, मुर्गी है, ये सब हम इस खेती के अनुसार ये संभालते हैं। और उसका जो खाद निकलता है, जो कचरा निकलता है, उससे गांडूल खत, मतलब गेचुआ खाद, दशपर्णी, जीवामृत, ऐसे इस तरह से उसको छिड़काव करते हैं। हम लोग फवारने के लिए जो रासायनिक है वो कुछ नहीं लाते। और मतलब जो बाहर जाने वाला है खर्चा वो भी घर में रहा और जो इससे मुनाफा हो रहा है वो भी हमारा घर में रह रहा है। 18 गुंठे में साल में 1 लाख से तो अधिक होता है। 1 लाख तो हमारा हक का है, खुद का है। लोगों के लिए इसे एक प्रेरणा है कि जो तुम लोग जाते हो, पैसा जमा करते हो और जो दुकान में जाके खर्चा करते हो, कि जो दुकानदार है आपको 1 बोतल अगर लगनी होती है फवारने के लिए तो उसको जोड़ के 4 बोतल देता है और उसका 2 से 2.5 हज़ार रुपये बिल करता है। तो ये भूल कर भी मत करना। ऑर्गेनिक खेती करना सबसे अच्छा है और फल बाग लगाना बहुत अच्छा है, उससे बीज उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और अभी पहले शुरू में गांव से महिला आती थी, बोलती थी क्या है पेड़ लगाया उसका क्या मिलता है, न मिलता है। लेकिन जब अब मैं रोड पे 1 सीताफल 20 रुपए का करके बेचती थी